नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग हॉस्टल का दौरा किया। अगर जनता स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिला ले, हम ही जिले को कुष्ठ मुक्त बना सकते हैं, डॉक्टर ध्यानेश्वर निर्गुड़ी ने कहा। शहरी मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत, सीएम सिद्धरामैया। डॉक्टर सुधाकर ने विजेंद्र पर साधा निशाना, कहा कर्नाटक में बीजेपी का भव्य धूमिल दिख रहा है। रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठाया। जगदम्बिका पाल ने वक्फ संशोधित जेपीसी रिपोर्ट ओम बिरला को सौंपी, 665 पन्नों में क्या है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने बीदर शहर के बाहरी क्षेत्र में रहे अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग हॉस्टल का दौरा किया और उन्होंने हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों से हॉस्टल में उपलब्ध सहूलत और परोसे जाने वाले भोजन के संबंध में पूछताछ की। साथ ही मोहम्मद फिरोज खान ने विद्यार्थियों की समस्याएं सुनी और कुछ मामलों में उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि अधिकारियों से बातचीत कर समस्या का समाधान करेंगे। इस अवसर पर अधिकारी एवं कर्मी आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है, यह किसी शाप या पाप से नहीं आता है। बीदर जिले को कुष्ठ रोग मुक्त जिला तभी बनाया जा सकता है जब जनता स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिलाए। जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी डॉक्टर ज्ञानेश्वर निर्गुड़ी ने कहा कि वे गुरुवार को राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के शहादत दिवस के अवसर पर कुष्ठ जागरूकता अभियान 2025 द्वारा आयोजित जागरूकता रैली के शुभारंभ पर बोल रहे थे। रैली का नारा था, आइए हम सब मिलकर कुष्ठ रोग के प्रति जागरूकता पैदा करें, गलत धारणाओं को दूर करना और यह सुनिश्चित करना कि कोई भी व्यक्ति कुष्ठ रोग से प्रभावित न हो। कुष्ठ रोग एक संक्रामक रोग है जो मुख्य रूप से त्वचा और नसों के प्रभावित करता है। अगर शरीर के किसी हिस्से पर हल्के सफेद या तांबे के रंग के धब्बे हैं जो खुद ब खुद स्पष्ट नहीं होते हैं तो यह कुष्ठ रोग का लक्षण है। अगर आपको किसी भी तरह का संक्रमण है, उन्होंने कहा कि अगर कोई बीमारी है तो नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर जांच करवाइए। बीमारी पाए जाने पर मल्टी ड्रग्स ट्रीटमेंट से इसका इलाज संभव है, इससे डरने की जरूरत नहीं है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के।
मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने राजस्व विभाग के अधिकारियों को संशोधित शहरी मास्टर प्लान तैयार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा, पिछले कई सालों से शहरी योजनाओं में संशोधन नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन्हें समय रहते संशोधित किया जाना चाहिए। शहरी नियोजन से जुड़ी चिंताओं पर प्रकाश डालते हुए सिद्धरामैया ने मास्टर प्लान को अपडेट करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, मास्टर प्लान अपडेट में देरी से अनावश्यक परेशानी हुई है। अधिकारियों को समय पर संशोधन सुनिश्चित करना चाहिए। सिद्धरामैया ने अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे म्यूटेशन, भूमि परिवर्तन और अन्य उद्देश्यों के लिए उनके कार्यालयों में आने वाले लोगों को परेशान न करें। उन्होंने एक चेतावनी दी है कि वे किसी भी काम में देरी न करें। इस संबंध में सीएम ने बुधवार को राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक बुलाई। उन्होंने अधिकारियों को भूमि म्यूटेशन और रूपांतरण के मामलों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, स्वचालन प्रणाली ने भूमि म्यूटेशन की गति में काफी सुधार किया है। अब 65% मामले एक दिन के भीतर पूरे हो रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि भूमि रूपांतरण 1 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि मास्टर प्लान द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों में यह अनावश्यक है। अधिकारियों को बिना देरी किए इस पर औपचारिक निर्देश जारी करने चाहिए। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चिकबलापुरा से बीजेपी सांसद डॉक्टर के सुधाकर ने राज्य बीजेपी अध्यक्ष बीवाई विजेंद्र के कामकाज पर नाखुशी जाहिर की है। पूर्व मंत्री विजेंद्र पर तीखा हमला करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी का भव्य अंधकार में नजर आ रहा है। डॉक्टर सुधाकर ने मीडिया से कहा कि भाजपा आलाकमान सोच रहा है कि राज्य इकाई में सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता विजेंद्र के रवैये से नाखुश हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि विजेंद्र किसी से सलाह किए बिना एक तरफा फैसले लेते हैं। डॉक्टर सुधाकर ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी सिर्फ एक परिवार तक सीमित है। मैंने पार्टी के आदर्शों, आरएसएस की विचारधारा और राष्ट्रीय नेतृत्व पर भरोसा किया। मैं सबसे चुनौतीपूर्ण समय में पार्टी में शामिल हुआ। मेरा निर्वाचन क्षेत्र पार्टी के लिए रेगिस्तान जैसा था, लेकिन पिछले 5 सालों में मेरी कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता की वजह से हमने चिकबलापुरा में अच्छा प्रदर्शन किया है। सुधाकर ने कहा कि विजेंद्र ने उनसे सलाह किए बिना ही चिकबलापुरा समेत पार्टी के जिला प्रमुखों के नामों की घोषणा शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि उनके कई बार अनुरोध करने के बावजूद विजेंद्र ने उन्हें इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए कोई समय नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं अपमानित और निराश महसूस कर रहा हूं। जब तक राष्ट्रीय नेता राज्य भाजपा की राजनीति की कमान नहीं संभालते, तब तक राज्य में पार्टी का भविष्य अंधकार में दिखता है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने राज्य सरकार द्वारा पारित बेंगलुरु पैलेस भूमि का उपयोग और विनियमन अध्यादेश 2025 को लागू कर दिया है और इसे बुधवार को राज्य के राजपत्र साधारण में प्रकाशित कर दिया। इसके साथ ही बेंगलुरु पैलेस अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1996, अधिनियम 18/1996 के तहत अधिकृत पूर्ववर्ती मैसूर राज परिवार से संबंधित बेंगलुरु पैलेस की भूमि का उपयोग और विनियमन अब राज्य सरकार के पास है। शुक्रवार को कैबिनेट ने सुप्रीम कोर्ट के 10 दिसंबर 2024 आदेश के मद्देनजर अध्यादेश जारी करने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिया था कि सरकार को जय महल और बल्लारी रोड को 2 किलोमीटर की दूरी पर चौड़ा करने के लिए 15 एकड़ 17.5 गुंठा जमीन का इस्तेमाल करने के लिए राज परिवार को 3014 रुपए का मुआवजा देना होगा। सरकार ने तर्क दिया कि अगर उस आदेश का पालन किया जाता है तो इससे राज्य के खजाने पर बोझ पड़ेगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार सड़क चौड़ीकरण का काम फिर से शुरू करती है या सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले का इंतजार करती है। इसकी संवैधानिक वैधता को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है और सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अधिनियम के संचालन पर कोई रोक नहीं है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। रुकते हैं समाचारों का सिलसिला लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार देश के। कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ को पुलिस ने गुरुवार को उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। यह गिरफ्तारी उस समय हुई है जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। राठौड़ पर एक महिला से रेप का आरोप
है और हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। कोतवाली नगर पुलिस ने राठौर को उनके आवास से गिरफ्तार किया। उस समय वह मामले पर प्रेस के सामने बयान दे रहे थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में ही पुलिस वहां पहुंची और राठौर को अपने साथ ले गई। बता दें कि हाईकोर्ट ने बुधवार को वकीलों की दलीलें सुनने के बाद राठौर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। पुलिस ने अनुसार सांसद राठौर को न्यायिक प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया और आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। बता दें कि इसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की अग्रिम जमानत याचिका बुधवार को खारिज कर दी थी। जस्टिस राजेश सिंह चौहान की सिंगल मेंबर बेंच ने यह आदेश सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद दिया था। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि शिकायतकर्ता ने यह मुकदमा 4 साल के बाद दर्ज करवाया है और उनके मुवक्किल को इस मुकदमे में झूठा फंसाया गया है। शिकायतकर्ता ने की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने दलील दी कि कांग्रेस सांसद राकेश राठौर एक दबंग नेता है, जिसके डर के कारण उसकी मुवक्किल ने केस देर से दर्ज करवाया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वक्फ विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। बुधवार को समिति ने 665 पन्नों वाली रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से स्वीकार किया। इसमें भाजपा के सदस्यों द्वारा दिए गए सुझाव समाहित हैं। वहीं विपक्ष के सदस्यों ने इसे असंवैधानिक बताया और आरोप लगाते हुए कहा कि यह कदम वक्फ बोर्डों को बर्बाद कर देगा। भाजपा सदस्य ने इस बात पर जोर दिया कि पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाने का प्रयास करने वाला है। भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट को 11 के मुकाबले 15 मतों से मंजूरी दे दी गई है। विपक्षी सदस्यों ने असहमति के नोट दिए। समिति ने गत सोमवार को हुई एक बैठक में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित सभी संशोधनों को स्वीकार कर लिया था और विपक्षी सदस्यों के संशोधन को खारिज कर दिया था। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने वक्फ संशोधन विधेयक के सभी 44 प्रावधानों में संशोधन का प्रस्ताव रखा था और दावा किया था कि समिति की ओर से प्रस्तावित कानून विधेयक के दमनकारी चरित्र को बरकरार रखेगा और मुस्लिमों को के धार्मिक मामलों के हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मेयर चुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बाजी मार ली है। भाजपा की उम्मीदवार हरिप्रीत कौर बब्बल चुनाव जीतकर चंडीगढ़ की मेयर बन गई हैं। जानकारी के मुताबिक मेयर चुनाव में भाजपा उम्मीदवार को 19 वोट मिले। क्रॉस वोटिंग के चलते हरप्रीत और बबला मेयर चुनी गई है। चंडीगढ़ में कांग्रेस के जसबीर सिंह बंटी ने सीनियर डिप्टी मेयर के पद का चुनाव जीत लिया है। जसबीर सिंह बंटी के पक्ष में 19 वोट पड़े हैं, जबकि बीजेपी का विमला दुबे को 17 वोट मिले हैं। हालांकि अभी की भी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन से एक क्रॉस वोट बीजेपी के पक्ष में हुई, लेकिन बीजेपी का इसे फायदा नहीं मिला। चंडीगढ़ में महापौर, वरिष्ठ उपमहापौर और उपमहापौर के पदों के लिए चुनाव आज 30 जनवरी को होना तय था। पीटीआई के मुताबिक चंडीगढ़ नगर निगम में भाजपा सदस्यों की संख्या 16 हो गई थी। नगर निगम में कांग्रेस के पार्षदों की संख्या 6 और आम आदमी पार्टी के पार्षदों की संख्या 13 थी। इसके अलावा चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी को भी नगर निगम के पद सदस्य के तौर पर मतदान करने का अधिकार प्राप्त था। आप और कांग्रेस ने गठबंधन के तहत मेयर का चुनाव लड़ा था। हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। महाराष्ट्र के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचाने वाले राज ठाकरे ने चुनाव के बाद अपनी चुप्पी तोड़ी है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर खुलकर अपनी राय व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद पूरे महाराष्ट्र में फैला सन्नाटा कई सवालों को जन्म देता है। ठाकरे ने विशेष रूप से राज्य में हुए चुनावी परिणामों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने बाला साहेब थोराट की हार और अजित पवार की पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर भी हैरानी जताई। ठाकरे ने कहा कि विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी को भी वोट मिले थे, लेकिन वे सारे वोट कहीं गायब हो गए। ठाकरे ने कहा बाला साहेब थोराट 7 बार चुनाव जीते थे, हर बार 70 से 80 हजार वोट से जीते थे, लेकिन इस बार वे सिर्फ 10,000 वोट से हार गए। ये कैसे संभव है? ठाकरे ने यह भी कहा कि बीजेपी को इतनी सीटें मिल सकती हैं, लेकिन अजित पवार की 42 सीटें और शरद पवार की केवल 10 सीटें जीतना यह भी एक बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा लोकसभा के बाद सिर्फ 4 महीने में इतना बदलाव कैसे हुआ? क्या आप सोचते हैं कि हमें वोट नहीं मिला? हमें वोट मिला था, लेकिन वे सारे वोट कहाँ गायब हो गए? हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ का स्नान जारी है। इस बीच अब तक 27.58 करोड़ लोगों ने स्नान किया है। वहीं 30 जनवरी की सुबह तक करीब 92.90 लाख लोग स्नान कर चुके हैं और 82.90
लोग प्रयागराज महाकुंभ क्षेत्र पहुंच चुके हैं। बता दें कि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन भारी संख्या में लोगों ने स्नान किया। हालांकि इससे पूर्व मौनी अमावस्या के अवसर पर हुई भगदड़ में 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 90 से अधिक लोग घायल हो गए। इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने न्यायिक आयोग से जांच करवाने के आदेश दिए हैं। साथ ही पुलिस ने भी इस मामले में जांच शुरू कर दी है। बता दें कि इस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 25-25 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का ऐलान यूपी सरकार ने किया है। जानकारी के मुताबिक मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। वहीं सरकार को 8 से 10 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद थी। हालांकि हादसे के बाद प्रशासन की मुस्तैदी और भी बढ़ा दी गई है। बता दें कि इस हादसे के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की है कि श्रद्धालुओं के नजदीक जो घाट है वहीं पर वो स्नान करें। बता दें कि भारतीय रेलवे द्वारा 360 ऐसी ट्रेनें चलाई जा रही हैं जो हर 4 मिनट पर खुल रही हैं, जिसका उद्देश्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित अपने स्थानों तक पहुंचाना है। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अब अमेरिका की सीमा पर पहुंचे ही अवैध प्रवासियों को हिरासत में ले लिया जाएगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अवैध प्रवासियों की सुनवाई पूर्व हिरासत की अनुमति देने वाले अपने पहले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यह कानून चोरी, सेंधमारी जैसे अपराधों में आरोपित अवैध प्रवासियों को सुनवाई से पहले हिरासत में रखने का अधिकार देता है। इससे लेकिन राइली एक्ट को पहले अमेरिकी संसद को दोनों सदन हाउस और सीनेट में विदलीय समर्थन मिला था। ट्रंप ने 20 जनवरी को कार्यभार संभालने के बाद पहले विधेयक के तौर पर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। ट्रंप ने कहा, इस कानून के तहत गृह सुरक्षा विभाग को उन सभी अवैध प्रवासियों को हिरासत में लेने का अधिकार होगा जो चोरी, सेंधमारी, डकैती, पुलिस अधिकारी पर हमला, हत्या या गंभीर चोट से जुड़े अपराधों के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। यह कानून जॉर्जिया की 22 वर्षीय नर्सिंग छात्रा केन राइली के नाम पर रखा गया है। छात्रा की वेनेजुला के एक अवैध प्रवासी ने हत्या कर दी थी। हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वॉशिंगटन के निकट रोनाल्ड रीगन राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर बुधवार की रात अमेरिकन एयरलाइंस के विमान और सैन्य हेलीकॉप्टर में हुई भीषण टक्कर में व्हाइट हाउस भी बाल बाल बच गया। बताया जा रहा है कि व्हाइट हाउस में महज 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर यह हादसा हुआ। हालांकि इसमें सवार 60 यात्रियों और 4 चालक दलों समेत 64 लोगों में से जीवितों की तलाश शुरू कर दी गई है। रोंगटे खड़ा कर देने वाला यह हादसा बुधवार की रात हुआ, जहां एक यात्री विमान लैंडिंग के वक्त सेना के एक हेलीकॉप्टर से भयानक रूप से टकरा गया। घटना के बाद निकटवर्ती पोटोमैक नदी में बड़े पैमाने पर बचाव अभियान शुरू किया गया। विमानन कंपनी अमेरिकन एयरलाइंस के अनुसार विमान में 60 यात्री और चालक दल के 4 सदस्य सवार थे। हादसे में लोगों के हताहत होने के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिली है, लेकिन हवाई अड्डे पर विमान परिचालन रोक दिया गया है। कानून प्रवर्तन एजेंसियों के हेलीकॉप्टर जीवित लोगों की तलाश एवं बचाव के लिए घटनास्थल के हवाई क्षेत्र में उड़ान भर रहे हैं। हवाई अड्डे के ठीक उत्तर में जॉर्ज वॉशिंगटन पार्कवे के पास स्थित एक स्थान से बचाव नौकाओं को पोटोमैक नदी में उतारा गया। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। बीदर जिला वक्फ सलाहकार समिति के अध्यक्ष एवं एनएसयूआई के नेशनल कोऑर्डिनेटर मोहम्मद फिरोज खान ने अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग हॉस्टल का दौरा किया। अगर जनता स्वास्थ्य विभाग के साथ हाथ मिला ले, हम ही जिले को कुष्ठ मुक्त बना सकते हैं, डॉक्टर ध्यानेश्वर निरगुड़ी ने कहा। शहरी मास्टर प्लान में संशोधन की जरूरत, सीएम सिद्धरामैया। डॉक्टर सुधाकर ने विजेंद्र प्रसाद निशाना, कहा कर्नाटका में बीजेपी का भव्य धूमिल दिख रहा। रेप के आरोप में कांग्रेस सांसद राकेश राठौड़ गिरफ्तार, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच में उठाया। जगदम्बिका पाल ने वक्त संशोधित जेपीसी रिपोर्ट ओम बिरला को सौंपी, 665 पन्नों में क्या है। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहे केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।